हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ पूरे अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। एक्चुअली ये वीडियो बना रही थी, इसका ख़ास मकसद एक ही है। तो रिसेंटली जो पाकिस्तान में मतलब जो सैलाब जो आया, तो जिस तरीके से एक ही ख़ानदान के 18 लोग जो अ, मतलब पानी में मतलब सॉरी 15 लोग बह गए, 3 लोगों की तो जान बचा ली गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस इसके ऊपर तो नहीं, बट इसी के रिलेटेड मैं कुछ बात करना चाह रही थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है, क्योंकि पल भर में मतलब मिनटों में बोल सकते जो ये हादसा जो पेश आया। तो अभी रिसेंटली देख सकते हैं, ये यहाँ पर हमारे एक 2 साल पहले आई थिंक महाराष्ट्र में भी इस तरीके का एक हादसा हुआ था। उसमें एक ही फैमिली के कोई 7 या 8 लोगों का इंतकाल हो चुका था। तो उसमें भी मतलब बड़े और बच्चे पूरे थे। तो ये भी हादसा देखें, चाहे कहाँ का भी हो, दुनिया में कौन से भी मुल्क का क्यों ना रहा हो ये, तो लेकिन इसमें भी मासूम बच्चे थे, बूढ़े लोग थे, लेडीज थे। तो वो लोग मतलब वो लाचार थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो ये पिकनिक के लिए गए थे, तो आप लोग देख सकते जब कोई भी एक पिकनिक के लिए जाता है तो कितना हंसी हंसी खुशी, कितने उम्मीदें लेके मतलब जो स्ट्रेस है वो दूर करने के लिए, जो हमेशा जो काम का टेंशन है वो दूर करने के लिए, एक फैमिली के साथ एक फैमिली टाइम बिताने के लिए कोई भी एक उम्मीद के साथ जाते हैं। लेकिन कोई ख्वाब में भी नहीं सोचते कि इस तरीके का कुछ हादसा हो जाएगा। लेकिन ये देखिए, ऊपर वाले की मर्जी है, तो जिसको जहाँ पे रूह कब्ज करना है तो वहाँ पे तो अ, वहाँ पर तो मौत तो ढूंढते हुए पहुंची जाती है, तो उसको तो कोई रोक टोक तो है नहीं है। लेकिन इसी के मतलब रिलेटेड मैं कुछ पॉइंट्स बोलना चाह रही थी। देखिए, अभी ये जिस तरीके से पानी बह रहा है, आप लोग देखिए। तो जब मैं ये वीडियोस देखी तो शायद मैं अब से नहीं, मैं बहुत दिनों से आजकल ये जो वीडियोस सोशल मीडिया के मतलब जरिए से आजकल इतने इस तरीके के जो भी नेचुरल जो थिंग है, जो कुदरती जो बोलते हैं, तो वो जो है जो नेचर का जो एक इफेक्ट होता है दुनिया पे। मतलब हम लोगों को बड़े बुजुर्ग बोला करते थे कि कभी भी किससे भी टकराओ, लेकिन जो है कुदरत से नहीं खेलना चाहिए, कुदरती चीज़ों से नहीं टकराना चाहिए। देखिए, अल्लाह ताला पहाड़ों को जो है दुनिया को एक कीले बनाकर, मतलब एक कील की तरह बनाकर मतलब दुनिया एक पहाड़ को जो है कील बनाकर रखा हुआ है। मतलब सपोर्ट जो है, दुनिया का जो सपोर्ट जो है, मतलब इस तरीके से कुरान में भी बयान आता है कि एक मतलब बड़े बड़े पहाड़ों को जो है मतलब दुनिया के लिए एक सपोर्ट बनाया गया है। लेकिन आज आजकल हम लोग देख सकते तो इंसान अपने फायदे के लिए पहाड़ों को तोड़कर महल बन दे रहे, वहां पर एक टूरिस्ट प्लेसेस बन दे रहे। तो जो भी जो पानी के जो मतलब बहाव होने का जो प्लेसेस है, वो बहाव को पूरों को बन करके वहां पर भी बड़े बड़े इमारत खड़े कर दे रहे। अब ये पानी में बहते हुए पानी में भी आप देख सकते, तो यहाँ से कितने मतलब जो इमारतें जो बन रहे, तो पानी के अंदर बन रहे। आप गौर कर सकते हैं बात को, तो जहां जहां पर ये जो पानी जो बहता है, देखिए, तो वहां पर देखिए बहुत ज्यादा मतलब इमारतें बन दे रहे, या कुछ ऐसे कुछ कंस्ट्रक्शंस कर दे रहे कि वहां पर मतलब पानी से कुछ फायदा उठा सके, चाहे वो बिजली का रहो या चाहे कुछ और चीज का रहो। उतनी तो नॉलेज हमें भी नहीं है, लेकिन पता नहीं ये लोग कुछ ना कुछ पानी से या उस जगह से या माइनिंग करने के लिए वहां के पत्थरे निकाल दे रहे, या नहीं तो फिर वहां से रेती हटा दे रहे। तो उसके वजह से ये लोग जो पहाड़ों को जो खोद दे रहे, जो पानी जाने का जो एक वे होता है बहने का, वहाँ के हर करीब के नियरेस्ट हर एरिया को जो ये लोग खोद कर वहाँ का जो भी है मतलब उसको साफ कर दे रहे। तो पानी जाने का तो एक तो पानी को जो है कोई रुकाव नहीं है ना, तो पानी तो कहीं ना कहीं तो बहेगा ही। तो अगर आप एक कुदरत का अगर एक पॉइंट देखेंगे, तो हम लोग जब छोटे थे या हम कहीं देखा करते थे, तो ये देखिए एक बहाव होता है, उसी तरीके से आके उसी तरीके से बहाते हुए वो निकल जाता है।
चाहे वो पहाड़ों में का पानी क्यों ना रहा हो या नहीं तो वाटरफॉल्स क्यों ना रहा हो, वो बहते हुए भी वो नदी में या समंदर में कहीं पर भी जाके मिलता है, बट लेकिन वहां से वहां तक वो ये एक आध दिन में वो खत्म हो जाता है। लेकिन आजकल देखिए ये रास्ते बंद करने की वजह से, ये टूरिस्ट के जो प्लेसेस बन जाने की वजह से ये जो पानी है तो उन लोग तो अपना एक सिक्योर पॉइंट तो देख ले रहे, लेकिन कुदरत के सामने कोई सिक्योर पॉइंट नहीं रुकता है। जब वो टूटते हुए बहता है तो इस तरीके का नज़ारे ही आपको देखने को मिलते हैं। तो अभी मैं इसी में एक दो वीडियोस आपको मिलेंगे। तो देखिए जो इंसान, जो बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं, किसी को हम 10 लोग मिलकर भी जो एक पत्थर को उठा नहीं पाते हैं, तो एक मशीन क्रेन की जो इस्तेमाल करते हैं इस तरीके के पत्थरों को उठाने के लिए, हिलाने के लिए, खुदा की कुदरत देखिए। ऐसे लाखों पत्थरों को जो है पानी और हवा के जरिए जो है बहते हुए इस तरीके से लेके जा रहा है कि बस वो बिल्कुल एक कागज का कुछ टुकड़ा हो। तो ये मंजर देखकर तो वाकई मेरे रोंगटे ठहर गए। तो अल्लाह ताला जो भी बयान करता है वो बिल्कुल सही है। देखिए जो भी अपने अपने हर मजहब के हर किताब में ये लिखा हुआ है कि मतलब कुदरत से जो है खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और वाकई सच में ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर ये इस तरीके का अगर हम मंजर अगर देखते हैं, तो जिस तरीके से ये जो मतलब पानी जो बह रहा है, देखिए इतने बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ते हुए बह रहा है, जो पहाड़ों के जो पत्थर है उसको लेते हुए बह रहा है। जहां पर बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं वो पत्थर को तो इस तरीके से लेकर जा रहा है कि जैसा कि बिल्कुल एक छोटी सी कोई एक पेपर का कोई चीज हो जिसको बॉल हो, और जो एक प्लास्टिक का बॉल हो जिसको लेकर जाते हैं। तो ऐसे हजारों, या आप देखिए रेती जब पानी में मिल जाती है तो कितनी वजन हो जाती है। तो वो रेती, वो मिट्टी, वो कीचड़ को तो इस तरीके से बहा देता है कि अ, मतलब कोई चाह कर भी वहां नहीं जा सकते। लेकिन काफी लोग इसमें भी मैं देखती हूँ, इसमें भी स्टंट्स करते हैं। देखिए जान से खिलवाड़ करते हैं। जान देखिए अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी जो है नेमत है। तो जब जाना है ये उसकी मर्जी है, उसकी दी हुई चीज है। जब वो हम लोगों को दुनिया में पैदा करा, जब उसको लेना है उसकी मर्जी है, वो ले लेता है। तो उसके में कोई रोक टोक नहीं है ना। हम लोग कोई उसको मतलब उसमें कोई अड़चन डाल सकते हैं। लेकिन आजकल ये जो लोग जो खिलवाड़ जो कर रहे हैं, तो इतने बहते हुए पानी में मतलब बीच में से गाड़ियां लेके जाने की रिस्क करते हैं, पब्लिक क्रॉस रोड क्रॉस करने की रिस्क करते हैं। लेकिन जब पानी आता है तो पानी से खिलवाड़ करने की जो रिस्क करते हैं, तो वो पानी को देखते हुए, पानी के बीच में आजकल ये सेल्फियों की तो बहुत ही जरी बुरी आदत हो गई। तो इसको ये सेल्फियों को लेने की जो वजह से बीच पानी में जो जाके फंस जा रहे। तो पानी का बहाव देखिए सेकेंडों में आता है, सेकेंडों में मिट्टियों में सब कुछ मिट्टी में मिला देता है। अब ये फैमिली को भी आप देख सकते हैं, बेचारे इन लोगों को क्या पता था। ये तो ये सेफ जगह भी मैं नहीं बोल सकती। देखिए इन लोग जब फोटोज जब ले रहे थे तो एकदम से वो नॉर्मल था, ना उसमें कोई बहाव था, ना ऐसा कोई कोई कुदरत का कोई निशानी था, ना ऐसा कोई चीज वहां पे नहीं थी। बिल्कुल एक साफ पानी था। जो बच्चे पानी को देखते ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, अट्रैक्ट होकर बिल्कुल पानी में दौड़ने लगते हैं। तो उसी तरीके से ये लोग भी गए। तो बिल्कुल थोड़ी दूर में हो सकता है एक 15 कदम के दूरी में ही वो लोग, वो एक जो मिट्टी का जो दिखा, पानी में भी नहीं थे लोग, वो जो मिट्टी का जो पहाड़, एक छोटा सा ऊंचा पहाड़ की तरह जो दिखा, उसके ऊपर रुक के लोग फोटो ले रहे थे। लेकिन जिस तरीके से उसमें जो बच गए, उन्हें जो बता रहे थे कि 1 मिनट के अंदर पानी आ गया, 1 मिनट के अंदर कुछ सोच भी नहीं सके, हाँ, कोई देख भी नहीं सके कि किस तरीके से पानी आ गया, किस तरीके से बहता हुआ लेके चला गया। तो कोई चाह कर भी बचा नहीं सके। और हर हर किसी का, काफी लोगों का ये भी था कि गिला शिकवा भी था कि कोई बचा नहीं सके कोई। देखिए को जब जहां पर इस तरीके का हादसा होता है, फर्स्ट तो हर कोई शॉक में होता है। हाँ, अगर कोई बचाना भी चाहे तो वहां पे एक वे होना चाहिए, या कुछ रस्सी होना चाहिए, या कुछ होना चाहिए उतना हिम्मत वाला, उतना स्विमिंग करने वाला। कोई अपने जान को जो है जोखिम में डाल के कोई कूदता तो नहीं है। तो अगर चाहे, अगर कोई बचाना भी चाहे, तो अगर किसी की मौत है तो वहां पर से कोई बचकर लौट कर आता भी नहीं है। ये तो बस ये सब बचपने की बातें हैं जो लोग जो है बोल देते हैं। क्योंकि जिस किसी की भी वहां पर मौत थी, तो देख सकते हैं किस तरीके से डरावा है। लेकिन ये भी एक हम लोगों के सबके लिए एक सबक है। देखिए जब मौत सामने होती है, देखिए मौत झटके में आकर, झटके में इंसान को लेकर चल जाना, ये बिल्कुल अलग बात है। लेकिन जब मौत आंखों के सामने होती है, बस उन लोगों से ही
उन लोगों को ही देख के हमें सीखना चाहिए। उन लोगों को पूछे तो ही बता सकते हैं कि वो ज़िंदगी किस तरीके से होते हैं। तो उसमें से देखिए बस 1-2 बच्चे और एक बूढ़े ज़ईफ़ आदमी कोई थे, उन्हों कोई बच्चे शायद, लेकिन मासूम बच्चे थे। वो लोग चाहकर वो पानी में से आ भी नहीं सकते थे, वो क्योंकि कम से कम 10 फीट का तो रास्ता था, उतना बड़ा रोड तो नहीं था, बस एक 10-15 फीट का ही था, लेकिन उसको क्रॉस करके आ भी नहीं चाहते थे। लेडीज़ थे, वो भी लोग सोच रहे होंगे कि चलो थोड़ा ही पानी है, बह गया तो आ जाएँगे, लेकिन देखते-देखते पानी का बहाव ऐसा हो गया कि बता ही नहीं सकते। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं ये ही बताना चाहती हूँ, देखिए सेल्फी लेना, टूरिस्ट लेना, एन्जॉयमेंट करना ये बहुत अच्छी बात है। ये आप वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो हर कोई जो है मतलब इसमें मैंने काफ़ी वीडियोस ऐड करा है। तो सेल्फी लेने के चक्कर में देखिए बीच में मत जाइए। तो सेफ्टी देखिए, देखिए हम भी जब बच्चे थे या जवान थे, वो जो इस तरीके की उटपटांग हरकतें करते थे, रिस्क लेते थे, पानी के पत्थरों के बीच में चले जाते थे, जब इतना सोशल मीडिया नहीं था, इस तरीके के हादसे होते पता नहीं था। तो कोई डर खौफ नहीं था, तो बस एक हिम्मत थी, एक जोश थी, एक बचपना था, जो बिल्कुल इस तरीके के हरकत कर गुजरते थे। पत्थरों के ना बीच में जाने डरते थे, ना झाड़ों पे, ना पहाड़ियों पे जाने डरते थे, कोई चीज़ का डर नहीं था। समंदर भी रहता था तो बीच में तक जाने की हम लोग जितना हो सके उतना अंदर जाने की कोशिश करते थे। लेकिन आजकल का ये सारे हालात देखने के बाद मुझे एक ही चीज़ समझ में आई कि जहाँ पर सच में बोलते देखिए, जहाँ पर जो कुदरती जो चीज़ है वहाँ पर खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, उससे जो है छेड़छानी नहीं करना चाहिए, वहाँ पर जो है बदतमीजी भी नहीं करना चाहिए। ये जो सेल्फी आजकल जो हो रहा है ये एक बदतमीजी है, देखिए। तो क्योंकि लेने के लिए उतना अंदर मत जाइए, जो भी आपको लेना है वो जो कुदरती जो चीज़ें हैं वो नज़ारा वो देखने के लिए अच्छे रहते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहते हैं। बस उसको खूबसूरत को दूर से ही देखिए, दूर से ही उसको मतलब उसके उस खुश नसीब नज़ारा का जो है एक आनंद उठाइए, लेकिन उतना पास मत जाइए कि जो आपके जान को जो है जोखिम में डाल सके, आपके जान से जो है खिलवाड़ कर सके। तो ये इस तरीके के ये देखिए अब तक अभी आई थिंक ये साल गए सौ साल से ये साल तक मैं ऐसे चार हादसे तो मैं सुन चुकी हूँ। तो फेसबुक में हर कोई तो देखे होंगे, तो इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, तो प्लीज़ ऐसा कुछ हालात है, ऐसी कुछ हरकत होती है तो प्लीज़ हर कोई देख लीजिए। तो प्लीज़ रिस्क मत लीजिए, जहाँ पर जो सेफ्टी जो पॉइंट होता है प्लीज़ उसे क्रॉस मत करिए। तो सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी जान हमारे से ज़्यादा हमारे फैमिली वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई औलाद है तो माँ बाप के बारे में सोचिए, अगर कोई बड़े लोग जाते हैं तो अपने बच्चे और फैमिली के बारे में सोचिए। तो क्योंकि हमारे एक जान से कितने लोग इफ़ेक्ट होते हैं तो वो भी देखिए। तो प्लीज़ इस तरीके की गलती मत करिए। एन्जॉयमेंट करिए, जो एन्जॉयमेंट को एन्जॉयमेंट की तरह ही लेकर जाइए, एन्जॉयमेंट को एन्जॉयमेंट की तरह ही देखिए। और तो मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि प्लीज़ एन्जॉयमेंट में जाकर तो इस तरीके देखो, ये तो बोल कर तो नहीं होता है, तो मतलब ये हादिसे तो बचपन में नहीं आते हैं। चलो ये कभी-कभार हो जाता है, अल्लाह उन सब लोगों को मग़फ़िरत फरमाए जिनको ज़्यादा तकलीफ़ होती है, अल्लाह उनको नसीब करे, यही दुआ करती हूँ। लेकिन एक चीज़ तो मेरे दिमाग से नहीं जा रहा है, चलो मैं आज वीडियो बना रही थी, लेकिन वो वीडियो को बार-बार मत देखो, क्यों इतना नेगेटिव दिमाग से निकल रहा है। लेकिन ये वीडियो को मैं बार-बार देखने का मकसद ये नहीं था कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँ। मैं ये देखना चाहती थी कि ये मतलब अभी तो मैं बताई ना कि ये जो कुदरत का जो कहर जो बोलते हैं, कहर किस तरीके से टूटता है, बस ये मैं देख रही थी। सेकंडों में पानी जिस तरीके से अल्लाह ताला क़यामत में भी अगर लिखे तो यही लिखे कि पानी से ही जो है दुनिया को ख़त्म कर देंगे, जबकि पानी दिखने के लिए कितनी खूबसूरत चीज़ होती है, देखिए कितना एन्जॉयमेंट करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उस पानी से ही दुनिया को डुबा देंगे, ये तक कुरान में लिखा हुआ है। तो आजकल ये रिसेंटली ये मूवी भी आई थी, तो शायद ये भी एक सबक ही है। तो 2020 या कुछ था ना, तो जो उतना मूवी का मुझे आइडिया नहीं है, बट 2020 समझती हूँ, तो जो है पानी में डुबा देता, मतलब वो पूरी दुनिया जो पानी में डूब जाती है,
तो एक छोटा सा एक शिप जो मतलब तैयार करके उसमें काफ़ी लोगों को बिठा देता है। देखिए मूवी के लिए अच्छा दिखता है, रियल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं है। बट मैं खाली ये इसके लिए मिसाल दे रही थी कि देखिए पानी से ही किस तरीके से दुनिया डुबा जाती है, यहाँ तक मूवीज़ भी बन जा रहे। तो हम तो मुसलमान हैं, हम लोगों को तो ये बात तो कुरान में बता दी गई है। मतलब हदीस में आ गए हैं, बुजुर्गों से हम लोग सुन चुके हैं। तो समझिए ये पानी से मतलब मैं बोलने का मतलब यही है कि स्पेशली आप लोग समंदर के पास जाते हैं, कोई भी पानी के चीज़ के पास आप जाते हैं, बस वो जो खूबसूरत जो नज़ारा है, बस वो खूबसूरत नज़ारे का जो है बस आप उसका फ़ायदा उठाइए, उसको मतलब अपने वो खूबसूरती को अपने आंखों में बंद कर लीजिए, लेकिन रिस्क मत लीजिए। दिखावा मत करिए कि वहां तक हम जाएंगे। सेल्फी क्या लेते बोलिए, उतने फोटोज ले लेके उतने मतलब गैलरी में जमाते, फिर 2-3 साल के बाद डिलीट कर देते। उसके लिए इतना रिस्क क्यों लेते बोलिए। प्लीज कुदरत के साथ कोई खिलवाड़ मत करिए। और स्पेशली आजकल तो मैं ये देख रही हूँ कि नदियों के मतलब अंदर ये जो झीलों के ये जो यहाँ पर ये जो टूरिस्ट प्लेसों के लिए जो ये जो पूरा खुदाई जो चल रही है, तो यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्शन जो वर्क जो चल रहा है, ये इतने बड़े बड़े इमारतें और टूरिस्ट प्लेसेस जो बन रहा है, ये तो बिल्कुल देखिए कुदरत के खिलाफ है। तो इससे देखिए हमेशा याद रखिए, कभी भी कहर टूट सकता है, टूट रहा है, तो ये हम देखते हैं, ये सब कयामत का एक असर भी है। तो सब मैं इतना ही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, ये सब हम लोगों के लिए, मेरे लिए, आप सबके लिए, हम सब उम्मती के लिए एक लेसन है। बस हम सबको जो है इसको देख के कुछ सबक हासिल करना चाहिए, इसको देख के कुछ सीखना चाहिए। तो बस मुझे जो कहना चाहिए था मैं कह चुकी हूँ। तो आप लोग सब अक्लमंद है, तो प्लीज़ समझिए। बट मैं यही बताना चाहूँगी कि प्लीज़ कुदरती चीज़ों से खिलवाड़ मत करिए। जब भी आप पानी के पास जाते हैं तो देख समझ कर लीजिए। ये सारे चीज़ें जो है सबूत है, देखिए पानी में जब इतने बड़े बड़े पत्थरों को, कीचड़ को, मिट्टी को जो हम एक मतलब डब्बा भर हम ये कीचड़ हम अपने हाथ से नहीं उठा सकते, कितना वजन हो जाता है आप सोचिए। रेत ही कितनी वजन हो जाती है, खाली एक गरगम्पा अगर हम रेती का अगर उठाते हैं तो वो भी हम उठा नहीं पाते हैं। तो देखिए ये तो कम से कम हजारों लाखों किलो की जो रेती और हजारों किलो के वजन के जो पत्थर होते हैं, इसको मिनटों में पानी बहा कर लेकर जा सकता है। तो पानी किस तरीके से दुनिया को डुबा सकता है, ये कोई बताने की बात ही नहीं है। तो ये सब देख के हम लोगों को एक सबक हासिल करना चाहिए। हाँ, बस इतना ही बताऊंगी कि प्लीज़ कुदरत से कोई खिलवाड़ मत करिए। इस तरीके के अगर कोई प्लेसेस को जाते हैं तो प्लीज़ अपने अपने घर वालों का ख्याल रखिए। और स्पेशली ये सेल्फी के चक्करों में देखिए अपने मतलब जान को जोखिम में मत डालिए। और प्लीज़ अस्तगफार के मतलब उठते बैठते तो हमेशा तो अस्तगफार पढ़ना ही है, लेकिन स्पेशली इस तरीके के आप प्लेस में जाते हो या कुदरती चीज़ों में जाते हो, वहाँ पर स्पेशली जो है आप लोग एंजॉयमेंट तो एंजॉयमेंट करिए, लेकिन साथ ही साथ जो है ऊपर वाले को भी याद करिए। जो भी इस्तगफार होता है वो हमेशा ज़ुबान तो खाली नहीं रहती है, तो ज़ुबान पे तो हमेशा इस्तगफार पढ़िए, कलमा पढ़िए। तो इस तरीके का जो है इस्तगफार पढ़ने से हर हदीस में आता है कि हर मुश्किल को टला देगा। अ, तो बस आप नमाज़ पढ़िए, कुरान पढ़िए, 2 बार इस्तगफार करिए। ये इस तरीके के हादिसे जो है ये जो पानी जो बहा ये यहाँ पर ही नहीं दिखे। आई थिंक चाइना में भी बाढ़ आया, इसी के साथ आया। तो चाइना में, पाकिस्तान में ये अभी इधर भी कहीं आया था शायद, नैनीताल में इधर भी कहीं मैं सुन रही थी। बट उतनी वीडियोस तो अभी वायरल नहीं हुए। तो लेकिन ये बारिश का मौसम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी रिसेंटली मैं आई थिंक सिडनी का भी वीडियो देख रही थी, हवा किस तरीके से हवा जो है मतलब यहाँ तक कारों को उड़ा दे रही है। तो इंसान उड़ जा रहे हैं, झाड़ जो है, पेड़ इस तरीके से गिर जा रहे हैं कि ये सब जो है देखिए कुरान में है। देखिए पैर तो कोई मतलब एक क्रेन भी चाहकर उसको नहीं तोड़ सकता, लेकिन हवा में देखिए ताकत, देखिए बड़े बड़े झाड़ों को इस तरीके से गिरा दे रही कि जैसा कि एक छोटा सा गमला हो। और तो ये सब कुछ हम लोगों के लिए सबक है। बस बोलने का मतलब यही है कि बस तौबा और इस्तगफार करिए। इस तरीके से हमेशा दुआ में याद रखिए कि अल्लाह ताला पानी से, आग से, हवा के अजाब से
और जो भी है कुदरती अज़ाबों से भी हम लोगों के इंसानों की उम्मत की, हम सब की, मेरी और आप सबकी भी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, हर चीज़ से हिफाजत फरमाए, जो भी दे अच्छी से अच्छी मौत दे, चलते फिरते मौत दे, घर के अंदर मौत दे, हॉस्पिटल की ज़िंदगी भी किसी को नसीब ना करे अल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला हम सबको जो है, हम सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आज तक दुनिया में जो जिसका भी इंतकाल हो चुका है अल्लाह ताला उन सबकी भी मग़फ़िरत फ़रमाए, और जो हम सब जो है हम लोगों की भी अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए। जिन और इंसानों की जो भी मखलूक़ात है अल्लाह ताला बनाए, अल्लाह ताला उन सबकी भी मग़फ़िरत फ़रमाए। और देखिए सबकी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, जान और माल के और इज़्ज़त और आबरू की, हर चीज़ की हिफाजत फरमाए, बस इतना ही दुआ कर सकती हूँ। तो इंशाल्लाह बात सब उसके बाद तो सब अक्लमंद है, तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिए, और मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।